Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is ratio and proportion. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि आप कभी भी कुछ भी खाते हैं, मोस्टली क्या होता है, अभी सिबलिंग्स होते हैं या कोई भाई बहन होते हैं, ठीक है, तो जब भी कोई एक चीज़ उनको मिलती है वो बड़ा ही देख के इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं, है ना. अगर 3 सिबलिंग्स हैं ये, तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एकदम स्केल से मेजर करके. आपने भी करा होगा. तो बस उसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं, लॉजिक्स देखने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं. दैट्स इट. चलिए, तो यहाँ पर आता है दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम अपना देखते हैं कि हमें लास्ट क्लास में क्या देखा था. दैट इज वी हैव ऑलरेडी लर्न रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न रेशियो प्रोपोर्शन क्लासेस. इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी ओकेजन्स वेयर वी नीड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज. तो जब भी अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में होता है, जब मुझे और मेरी बहन कोई भी खानी चीज़ मिलती है तो मुझे हमेशा उसकी ज़्यादा ही लगती है, चाहे बेशक मेरी ज़्यादा हो. ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है कि किसकी प्लेट में ज़्यादा रखा हुआ है. ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक रेशियो. सो अ रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 or more quantities of same kind using division. We can define ratio of quantities as A and B of the same kind in units as a fraction, that is A by B. तो रेशियो पे जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं थ्रू डिवीजन. ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, A is to B. ठीक है, तो ये इस टू का साइन है हमारे पास, डबल बॉन्ड्स जो है. तो चल, अब उसके बाद आता है हम इन रेशियो A by B. A इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दैट इज एंटीसीडेंट, एंड जो B है, B इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म, दैट इज कॉन्सिक्वेंट. ओके, तो ये हमारे टर्म्स हो गए, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. देन उसके बाद चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखते हैं एक नोट है हमारे पास, दैट इज द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर 2 एंड और इज 2. ठीक है, जब भी हम बोलते हैं 2:3, 4:5, तो हमें वो सिंबल यूज करना होता है. ओके, चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू रेशियो. तो सबसे पहले आता है इन आ रेशियो द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप सभी बोले क्या 2:3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3:2, हाँ, वो बिल्कुल अलग अलग है. ठीक है, नेक्स्ट इज सिंस रेशियो इज फ्रैक्शन, द रेशियो विल रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ईच टर्म ऑफ रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. अब हम क्या करेंगे, जब हमें अलग अलग टाइप के इक्विवेलेंट रेशियो निकालने होते हैं, तो हम दोनों में ही क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, रेशियो एक्सेस बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर यूनिट. जो भी आप रेशियो लेंगे तो आप सेम क्वांटिटीज का ही यूज करेंगे. मीन्स अगर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, देयर इज नो रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अ चाइल्ड एंड द वेट ऑफ अ चाइल्ड. अगर आप एज ले रहे हैं तो दूसरे बच्चे का भी क्या होना चाहिए, एज ही होना चाहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते, एक बच्चे का तो आपने एज ले लिया, एक बच्चे का आपने वेट ले लिया और फिर उसका रेशियो ले रहे हैं, है ना. चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट इज टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस इन सेम यूनिट्स. तो क्वांटिटीज भी सेम यूनिट्स में एक्सप्रेस होनी चाहिए. जस्ट लाइक ये सेंटीमीटर में, वी का सेंटीमीटर में, तो हम इसका रेशियो ले सकते हैं नहीं. तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका रेशियो बनाएंगे. जैसे यहाँ पे गिवन है दैट इज 45 मिनट्स एंड 1 आवर. ये मिनट से 1 आवर, तो हमने मिनट्स को उसमें चेंज करना पड़ेगा, तो आवर्स में चेंज करेंगे या फिर आवर्स को मिनट्स में, है ना, तभी हम उसको कंपेयर करेंगे. So next here we are having, since ratio is a number and it has no unit. So ratio में आपको बस नंबर्स लिखने होते हैं, यूनिट्स नहीं लिखे. जैसे किलोग्राम होता है हमारा, हमने 2 kg इसको रेशियो में लिखा, तो आप उसको 2:3 kg नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूनिट्स हम उसमें हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. To compare two ratios, we either convert them into equivalent like fractions, the fractions with same denominators by finding LCM of the denominator, और convert them to the decimal form. या तो हम उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर लाइक फ्रैक्शंस पे. ओके, चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पर दैट इज आवर रेशियो A to B equals to A by B in the lowest term if the HCF of A and B is 1. अगर आपको कोई भी रेशियोज मिलते हैं,
ठीक है, और वो लोएस्ट फॉर्म में तभी माने जाएंगे जब ए और बी के बीच है, मतलब जो भी दो नंबर्स हैं हमारे उनके बीच हो, जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। So यहाँ पे आता है heat part, that is increase or decrease in given ratio, that is A is to B. If a quantity increases or decreases in a ratio, then A is to B, then new quantity B is to B upon A of the original quantity. तो जब भी हम रेशियो इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। सो द फ्रैक्शन बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट द न्यू इंक्रीज क्वांटिटी इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग रेशियो। अब जैसे हमने कुछ भी लिया, हमने ओरिजिनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ठीक है, तो हम उसका रेशियो निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज क्वांटिटी भी वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी वो पहले लिखेंगे कि पहले इतना था अब इतना हो गया, ठीक है, तब हम निकाल पाते हैं इंक्रीज रेशियो। सो इतना करने के बाद अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 8.1 एंड यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चल हम पहले लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। अब देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास रेशियोज हैं ये फ्रैक्शंस में, तो आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर्स इनको सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, 6 एंड 4 था, तो अगर हम इसका लेंगे तो 2 3 2, एलसीएम इज 12। ओके, तब 12 एलसीएम है तो मैंने क्या करा, इसकी भी 12 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाए 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे दैट इज 3:2 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हियर वी आर हैविंग सम यूनिट्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट के। चलिए तो यहाँ पे यूएन है 76 ml एंड 1 लीटर। सो 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, दैट इज 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे देखिए 76 मिलीलीटर है और यहाँ पे करिए तो वी आर हैविंग 1000 मिलीलीटर। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो देखिए मिलीलीटर से तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए, इसको 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 5 ज़ा 10 एंड डबल 0। अगेन 2 से करेंगे वी आर हैविंग 19, अगेन 2 से करेंगे वी आर हैविंग 250। तो ये हो गया इनका रेशियो, दैट इज 19:250। ओके, इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। सो अब उसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन फोर्थ पार्ट। देखिए तो यहाँ पे डिवाइड है, दैट इज 7400 अमंग 3 पीपल्स ए बी सी को डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे ए का हम क्वांटिटी निकालते हैं, दैट इज 7400 इंटू 3 बाय, ठीक है, तो 3 हो गया ए के लिए, पर अब उसका टोटल करेंगे, दैट इज 8 + 12 दैट इज 20। ओके, तो चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 एंड 7 2 ज़ा 14, दिस इज 0, 3 हो जाएगा, दैट इज 0, 7 3 ज़ा 21 एंड दिस इज 2, 3 3 ज़ा 9 10 11। ओके, देन अगर आप बी का निकालेंगे, दैट इज 7400, बी का रेशियो कितना है यहाँ पर 5 और टोटल कितना हो गया 20, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो दिस इज 370, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 5 ज़ा 35, दिस इज 3 5 3 15 16 17 18, so we are having 18। then we are having C, अगर हम C का रेशियो निकालेंगे, दैट इज 7400 इंटू 12 बाय 20। ओके, तो चलिए फिर से सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 370, चलिए इसकी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सो हियर वी आर हैविंग 4440। तो इस टाइप से हमने क्या करा, सब रेशियोज फाइंड आउट कर ली। ओके, तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से
जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 10 क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे गिवन है x/y इक्वल्स टू 2:7 और यहाँ पे y/z गिवन है आपको 9:11। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ पे चाहिए x/y/z। तो देखिए यहाँ पर y, यहाँ पर हमें y दिखाई दे रहा है, यहाँ भी y दिखाई दे रहा है, पर अगर यहाँ y देख रहे हैं तो कितना है 7, यहाँ y देख रहे हैं तो 9। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इस पूरे रेशियो की किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 9 से, और यहाँ पर किससे कर दूंगा 7 से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज 9 2 80, 7 9 दिस इज 63, अगेन 7 9 यहाँ पे आ गया 63 और 11 7 77। चलिए, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 63 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। सो सेम हो गया। तो हम यहाँ पर हम रेशियो ले सकते हैं x/y/z। तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 18:63:77। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें हमारे पास जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, तो ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन भी है। सो यहाँ पर हमें गिवन है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:3:4 if the shortest side measures 6 centimeter. Okay, what is the perimeter of a triangle? Okay, सो देखिए यहाँ पे साइड्स का हमें रेशियो के बारे में सो देखते हैं यहाँ पे लेट द साइड्स बी। ओके, तो हमें साइड्स क्या गिवन है जस्ट लाइक 3 3 4 ये रेशियो में यहाँ पर जो x x x, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है इफ द शॉर्टेस्ट साइड कितनी की है हमारी 6। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट में 3x 3x और 4x तीन ही साइड्स हैं। तो जो हमें शॉर्टेस्ट होगी वो कौन सी होगी, द स्लाइड 3x। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारे किसके इक्वल होगी 3x के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6/3 इक्वल्स टू x, दैट इज 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये हो गई 2x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो साइड्स थी जस्ट लाइक 3x 3x 4x, तो यहाँ पर साइड्स लिखते हैं। जो 3x है वो कितना हो गया 6, देन अगेन 3x था वो भी कितना हो जाएगा 6, देन 4x था वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारी तीनों साइड्स आ गई, वो भी ट्राइंगल थी। देन उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जो हमें फाइंड आउट करना था। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ 3 साइड्स। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, दैट इज सम ऑफ 3 साइड्स जस्ट लाइक 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 12 प्लस 8 दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। ओके, तो हमें बस रेशियोज का इसी टाइप से यूज करना होता है जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हियर वी आर हैविंग प्रोपोर्शन। तो देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो रेशियोज इक्वल है तो दैट मीन्स दे आर ए प्रोपोर्शन। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर देख रहा द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज 3:6, जो कि क्या है -2 है। और अगर हमने यहाँ पर देखा लास्ट टू टर्म्स का रेशियो जस्ट लाइक थर्ड एंड फोर्थ नंबर्स का रेशियो दैट इज -2।
तो दोनों को सॉल्व करके हमारा सेम रेशियो आ रहा है, दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी है, जस्ट लाइक अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। ओके, तो चलिए अगर हम देखेंगे फोर नंबर्स आर साइड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू equal to the ratio of the last row, that is a b c d are in proportion if a is to b equals to c is to d। अब उसके बाद आते हैं कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनेटली। अब देखिए यहाँ पे गिवन है a is to b प्रोपोर्शन टू c is to d। तो यहाँ पर जो ये जो आपको साइन गिवन है, ठीक है, ये किसका साइन है? प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं a is to b, ओके, एस सी इज टू डी, तो ये इसके इक्वल है। हम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि ये होता है हमारे पास प्रोपोर्शन, तो इसमें एक फॉर्मूला भी था हमारे पास, हाँ। देखिए ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होती है ये होती है एक्सट्रीम टर्म्स। कौन सी टर्म्स होंगी? एक्सट्रीम। एंड ही जो हमारी बी एंड सी है ये कौन सी टर्म होती है? मीन्स। तो इसलिए यहाँ पर देखिए बोला गया है द फर्स्ट एंड द फोर्थ term are called extremes and the second and third term are called needs। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शन चेक करने का वो क्या होता है? इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देन दीज इश्यूज आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो ऐसे भी हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स कि अगर आप एक सीक्वेंस में कोई भी चीज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन्स होते हैं, ठीक है, तो वो सेम होते हैं। अगर वो मीन्स सेम है तो दैट मीन्स दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी आर सच दैट ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। यहाँ पे देखिए ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी, इट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ओके, चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ में आता है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन। क्या ये सब प्रोपोर्शन में है या नहीं है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हम फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। चलिए देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करेंगे। मीन्स में कौन बना है हमारे पास? जस्ट लाइक दिस। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 75 इंटू 12। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? जस्ट लाइक 36 इंटू 25। अगर ये इक्वल आता है तो दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट। ओके, तो हमने यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करा और दोनों भी केस में हमारा क्या आ रहा है? 900। दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमें अलग गिवन था, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन गिवन है। तो यहाँ पे ये बताया क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते फोर्थ पार्ट। यहाँ पे 9 बॉयज एंड 12 बॉयज, दैट इज 9:12। हो गया 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 3:4। यहाँ पर 8 गर्ल्स हैं और यहाँ पर 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से करेगी, 2 से करेगी, तो दिस इज 4 एंड दिस 2 से करेगी 3। तो देखिए यहाँ पे 3:4 है, यहाँ पे 4:3 का इक्वल है, नो। तो दीज आर नॉट इक्वल, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स।
Okay. Next, here we are at question number 3. Find the fourth proportional in each of the following case. तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हम ले लेते हैं दिस वन फोर्थ पार्ट. सो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी एंड दिस इज डी. तो ए इनटू डी फिर हो गया प्रोडक्ट ऑफ मी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड बी इनटू सी करेंगे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो यहाँ पे हो गया ए कितना है हमारे पास 80, डी हमारा हो गया डी, बी कितना है हमारा दैट इज 32 एंड सी वी आर हैविंग 40. चलिए ये इधर है, इधर जाएगा दैट इज 32 इंटू 40 बाय 80. यहाँ पे 0 0 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 दूसरे करेंगे दैट इज 60. सो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ नंबर था दैट इज 60. दैट इज योर आंसर. ओके चलिए नेक्स्ट here we are at question number 4. Find the value of. तो वैल्यू ऑफ की बात यहाँ पे करते हैं तो ओके तो जो अभी हमने सॉल्व करा था इसको ले लेते हैं. ठीक है थर्ड पार्ट. सो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 95 is to x proportion to 35 is to 49. सो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स equals to product of means. ओके तो चलिए अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक 95 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 35. सो 5 से करेंगे 19 5 से 95 होते 5 से करेंगे दिस इज 7 7 7 सा 49. So that is 7 9 सा 63. That is 6 7 1 सा 7 7 plus 6 that is 30. So this is x. Okay. So this is our value of x. Now go to next part. So देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही सेम है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन सेम ही होता है. ओके तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट टर्म इज 14 एंड द मिडिल टर्म इज 21 एंड x. ठीक है तो चलिए जो 14 है ये तो हमारा 14 ही रहेगा, लेकिन जो मिडिल टर्म है ये हमारी रिपीट होगी 2 टाइम्स जस्ट लाइक दिस. ओके या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम इसको ए बी सी एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी भी यूज कर सकते हैं. आप दोनों ही मेथड से यूज कर सकते हैं. तो चलिए तो हम यहाँ पर इस फॉर्म में यूज करने वाले हैं जैसे 21 स्क्वायर इक्वल्स टू ए कितना हमारा 14 और सी कितना हमारा एक्स. ओके तो दिस इज 21 इंटू 21 इक्वल्स टू 14 इंटू एक्स. तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. ओके तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा ठीक है 7 3 ज़ा. आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइन दिस इज 63 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एक्स. 2 से करेंगे 3 2 से करेंगे 1 2 ज़ा 2 एंड दिस इज 0.5 equals to x. That is the answer. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं. So this is our 10th part. Okay, so here we are in question number 10. In the ratio of men and women passenger in the airplane is 4:7 and there are 147 women, then how many men are there and how many total number of passengers are there? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. आप इसमें ये सोच सकते हैं कि हमारे पास एक रेशियो गिवन है
इस रेशियो में मेल्स और फीमेल्स होनी चाहिए, है ना, मैन वेमेन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या बोला गया है, रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ वेमेन गिवन है, तो वेमेन का नंबर गिवन है तो मेंस कितने होने चाहिए, है ना। तो चले, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो दिस इज रेशियो ऑफ men and women is 4:7। फॉर्म में यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ women, that is 147। सो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ men। ओके, तो देखिए जब भी हम रेशियो लेते हैं प्रोपोर्शन में, तो नंबर ऑफ men निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे 4:7 है, इज प्रोपोर्शन टू, ठीक है, तो यहाँ पे वेमेन गिवन है कितना, 147, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, है ना। चलिए, तो यहाँ पे करके 7 × x, दैट 7 is 147 × 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 147 × 7 × 4, 7 to the 14 1, तो x equals to 4 on the 4, and this is 4 to the 8, so we are having 84 men's। अब हमें टोटल चाहिए, टोटल पैसेंजर्स, सो नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर्स, जो हमारे पास कितने हैं, जस्ट लाइक दिस इज 84 प्लस 147, सॉल्व करेंगे, 7 + 4 दैट इज 11, कैरी का 1, दिस इज 13 का 1, दिस इज 2, और दिस इज 231 है द आंसर। ओके, चल, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।